भाई बेस बढ़ा दे, भाई बेस बढ़ा दे, भाई वोकल की वॉल्यूम बढ़ा दे, पियानो डाल दे, भाई यहाँ पर साउंड का साइड बेस बढ़ा दे। ये क्या बना रहे भाई दुनिया में? भाई जो बीट मैंने दी थी ना वैसी बीट बना दे एकदम। तो गाइज बहुत बार ऐसे होता है बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ वोकलिस्ट या बीइंग अ रैपर कि आप अपने प्रोड्यूसर को ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं करा पाते हो कि मेरे को इस टाइप का ड्रम पैटर्न चाहिए, फिर मेरे को इस टाइप की स्नेयर चाहिए, फिर मेरे को इस टाइप का ग्रूव चाहिए। क्योंकि आजकल के टाइम पे इतने सारे जॉनराज है जो कि इंडियन मार्केट में आ चुके हैं कि एक लिसनर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसको क्या जॉनरा बोलते हैं और ये जॉनरा होता क्या है। तो बेसिकली जॉनरा या स्टाइल ऑफ म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो मल्टीपल म्यूजिक को डिफरेंशिएट करती है। जैसे आपके घर में अगर पनीर की सब्जी बन रही है और उसमें कैप्सिकम और ऑनियन रॉ डाल देते हैं तो उसको कढ़ाई पनीर बोल देते हैं। अगर उसको थोड़ा स्वीट साइड पर रखते हैं तो शाही पनीर बोल देते हैं, या उसको अगर थोड़ा और स्पाइसी बना देते हैं तो कोल्हापुरी पनीर बोल देते हैं। वैसे ही म्यूजिक को भी मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रम पैटर्न्स के हिसाब से हमने बांट दिया है। तो आज हम बात करने वाले 7 ऐसे ड्रम पैटर्न्स जिससे आप अपने म्यूजिक को डिफरेंशिएट करवा सकते हो। और बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आप किसी भी म्यूजिक प्रोड्यूसर को हायर करते हो या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड आपके लिए प्रोड्यूस करता है तो आप उसको ढंग से कम्युनिकेट कर पाओ कि भाई मेरे को इस टाइप का ड्रम पैटर्न चाहिए या फिर इसको ये बोलते हैं। तो जो सबसे पहला जॉनर है जिसके आज हम बात करने वाले हैं वो है हाउस म्यूजिक, और उसकी बीपीएम रिवॉल्व करती है 115 बीपीएम से लेकर 130 बीपीएम तक। तो आपने ये वाला गाना डेफिनेटली सुना होगा। और ये तो इन गानों को जनरली कैटेगराइज करा जाता है हाउस म्यूजिक के अंदर, जिसके अंदर जो हमारी किक होती है वो बार बार एक ही रिपीट पे प्ले हो रही होती है। आप देख सकते हो हमारा एक हाउस म्यूजिक के ड्रम का पैटर्न है और इसकी किक पे फोकस दो, धप धप धप। तो किक जो है हमारी वो हर एक बीट पे आ रही है और जो इस ड्रम लूप की स्पीड भी है वो 128 है। तो जनरली इस ड्रम पैटर्न जो भी म्यूजिक में यूज होता है उस म्यूजिक को हाउस म्यूजिक कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो जो अगले म्यूजिक जॉनर की हम बात करने वाले हैं वो है हिप हॉप, और उसकी बीपीएम रिवॉल्व करती है 70 बीपीएम से लेके 160 बीपीएम तक। और आपने ये गाना तो डेफिनेटली सुना ही होगा। सर्जरी गानों पे करा है मैंने मर्डरी, ऑल दीस इंडस्ट्री प्लांट्स इज फीलिंग लाइक अ नर्सरी, वर्बली लेते मेरा स्टाइल करे बर्गलरी, परजरी सोचे आगे प्लेट जैसे बर्बरी। और ये वाला फ्लो मेरा दिसंबर और इनकी बेटा जनवरी फरवरी बरबरी बरसरी सर। तो हिप हॉप की बीपीएम बहुत ज्यादा वाइड है और एक बार हमारे एक ड्रम पैटर्न को भी सुनकर देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो जो हमारा किक का पैटर्न है ना वो कोई सेट नहीं है, मतलब धप 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 नहीं आ रहा, देखो धप 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 धप, उसमें रैंडम है धप धप ठक धप धप ठक। ऑफ पे है वो टाइम पे ही बट हर बीट पे नहीं है। तो जनरली जब भी ये ड्रम पैटर्न किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यूज करा जाता है तो उस म्यूजिक को एक हिप हॉप कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एक बार ये ड्रम लूप सुनकर देखते हैं। वो 110 पे था, ये 150 पे है। धप धप। अगेन आप किक पे ध्यान दो 150 बीपीएम पे, धक धक चक धक धक। तो अगेन जब भी अगर आपको ये ड्रम पैटर्न कहीं ना कहीं सुनाई दे तो इसको हिप हॉप ट्रैप जनरली इसी में कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो गाइज अगर आप ऐसी ड्रम पैटर्न्स खुद से बनाना सीखना चाहते हो और आप सीखना चाहते हो कि मैं खुद कॉर्ड्स डाल पाऊँ, खुद मेलोडीज क्रिएट कर पाऊँ, खुद के वोकल ऐड कर पाऊँ, उनको प्रोसेस कर पाऊँ एकदम प्रोफेशनल, तो आप हमारा बेसिला का म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स चेकआउट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट आ रही होगी basila.in। वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अगला जॉनर है ड्रम एंड बेस। अब ये काफी हद तक हिप हॉप जैसा ही होता है बट इसकी जो बीपीएम रेंज रहती है वो कहीं ना कहीं 160 से लेके 180 बीपीएम तक रहती है। तो आप देख भी सकते हो ये काफी फास्ट है। एंड जनरली अगर आपने कभी टेकन 3 खेली हो तो उसमें भी ये गाना आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, या फिर अगर आपने ये वाला गाना सुना हुआ है इसमें भी ड्रम एंड बेस का रिदम यूज हुआ है। तो एक बार ड्रम एंड बेस के ड्रम्स को सुनकर देखते हैं। तो इसका ड्रम पैटर्न अगर आप सुनोगे तो हाउस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ये हिप हॉप जैसा ही है बट काफी फास्ट है। और जो इसके अंदर सैंपल्स भी यूज हो रहे हैं वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है। टेकन 3 में भी इस जॉनर को यूज करा जाता है क्योंकि उसमें मारम पिट्टी चल रही होती है। आपने ड्रम पैटर्न कहीं ना कहीं मूवीज में भी सुना होगा, जब कुछ रनिंग वाला सीन हो रहा होता है तो ये बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, या फिर कोई फाइट हो रही होती है तब भी यूज होता है ये।
एक वो एग्रेशन है इस ड्रम पैटर्न में। अब ये जो अगला जॉनर है ये तो डेफिनेटली सबने सुना ही होगा, जिसका नाम है एफ्रो। और ये अफ्रीकन म्यूजिक से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है और इसकी बीपीएम जनरली रिवॉल्व करती है 110 बीपीएम से लेके 120 तक। और ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और उसके लिए आप ये गाना तो आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा। Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. अब एफ्रो के अंदर डेफिनेटली किक पैटर्न जो है वो हिप हॉप जैसे कहीं ना कहीं ऑफ पे लगे हैं। एक और सुनते हैं 100 पे। हाउस में होता है ना जैसे धप धप धप, वो भी नहीं है, ना ही हिप हॉप की तरह प्रॉपर ऑफ पे आ रही है, पर एक रिदम है देखो ये वाली टक 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 टक। इसमें भी अगेन वही रिदम है टक टिंग टक टंग टिक टक टिंग टक टक टंग टक टिंग टक टक। ये रिदम पैटर्न जब भी यूज हो रहा हो ना, मतलब वो एफ्रो या फिर रेगे के अंडर कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो अगला जॉनरा जो कि यूके से उठ के आया है वो है ड्रिल, और आपने ये गाना डेफिनेटली सुना होगा। जिंदा है लेगेसी, जिंदा ना बंदा तो कैसी है जेलसी, सोशल पे रोना पर आंखों में नमी नहीं, अपने ही ऐसे तो बेटर है। तो ड्रिल की जनरली बीपीएम रहती है 120 से लेके 140 तक और उसके ड्रम पैटर्न कुछ इस तरीके से साउंड करते हैं। अब ड्रिल को अलग क्या बनाता है बाकी जॉनरा से, इसके अंदर जो इसकी हाई हैट है ना, ये बहुत कॉमन होता है ड्रिल में, और जो किक होती है बहुत हार्ड हिट करती है। और एक इनडेप्थ सी चीज है कि ड्रिल के अंदर जो हमारी पहली स्नेयर आती है वो तो थर्ड पे आती है, बट जो उसकी नेक्स्ट स्नेयर आती है वो कहीं ना कहीं सेकंड या सेकंड के थोड़ा बाद आ रही होती है। ये भी एक पैटर्न है जो कि ड्रिल को थोड़ा अलग बनाता है, बट मोस्टली एज एन सिंगर या एज एन रैपर आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है, चिक 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 चिक। ड्रिल को उसकी हाई हैट बहुत अलग बनाती है बाकी जॉनरा से। जो हमारा नेक्स्ट जॉनरा है वो है लो-फाई, और उसके लिए आपने डेफिनेटली ये गाना कहीं ना कहीं सुना होगा। तो लो-फाई की बीपीएम जनरली रिवॉल्व करती है 60 से लेके 90 तक, और लो-फाई के अंदर जो सैम्पल्स को यूज करा जाता है वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और उसको सुनते ही ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, बस हमसे एक विंडो के बहुत पास बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। फील वाली वाइब, एकदम सॉफ्ट सी वाइब को क्रिएट करा जाता है उसमें। एक बार सुनकर देखते हैं लो-फाई के ड्रम्स को। तो नेक्स्ट जॉनरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, वो है जर्सी, जिसकी बीपीएम रिवॉल्व करती है 130 से लेके 140 तक, और आपने ये गाना डेफिनेटली सुना होगा। तो जर्सी का ड्रम पैटर्न जो है ना वो आपके हाउस से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, बट बीपीएम तेज है थोड़ी, 130 से भी ऊपर और 140 के बीच में होता है। और इसके अंदर एक पैटर्न आपको नोटिस करवाता हूँ, धम 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 धम, फिर एंड में क्या होगा, धम 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 धम, मतलब बीच में एकदम से फास्ट हो जाएगा, धम धम धम। बेसिकली अगर प्रोड्यूसर टर्म में बोलूँ तो यहाँ डॉटेड रिदम यूज हो रही होती है, बट अगर इजी वे अगर एज एन आर्टिस्ट एज ए रैपर समझना है तो कभी भी आप ये पैटर्न सुनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जनरली इसको जर्सी पैटर्न बोल दिया जाता है और फास्ट भी होता है काफ़ी। ऑलराइट गाइस, तो वी होप आपको मजा आया होगा, ये सारे ड्रम पैटर्न समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आए हैं तो फटाफट से अपने म्यूजिक प्रोड्यूसर को बोल दो कि भाई मेरे लिए एक जर्सी बीट बना दे या फिर मेरे लिए एक हिप हॉप बीट बना दे, और नीचे होगा सब्सक्राइब बटन, उसको फटाफट से ठोक दो।